भीख मांगते हम हमारा हक मांगे, नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगे, नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगे। नर्मदा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नर्मदा विभाग होश में आओ, नर्मदा विभाग होश में आओ, नर्मदा विभाग होश में आओ। नर्मदा विभाग पानी दो, 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 पानी दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय किसान, जय किसान। सभी किसान भाइयों से मेरा करबंद निवेदन है और आए हुए अधिकारियों से भी प्रणाम नमस्कार। आपका इस धरने पर स्वागत है और हम किस तरह स्वागत करें वो आप जानते हैं और हम भी जान रहे हैं। हाँ। तो हमारी इन किसानों का दर्द देख करके मैं एक मीडिया में काम करता हूँ, लेकिन मैं नहीं तो मीडिया के माध्यम से बात करता हूँ, नहीं राजनीति से करता हूँ। मैं केवल और केवल नीति और किसानों का बेटा और किसान के परिवार से होकर के मैं बात करता हूँ। 2008-9 के अंदर पहला नर्मदा नहर का पानी आया था। सीलों के अंदर नर्मदा नहर का पानी का उद्घाटन किया था वसुंधरा राजे सिंधिया इस प्रदेश की मुख्यमंत्री। ये बात तो सबको याद है क्या? बिल्कुल। तो उस दिन सरकार ने वादा किया था और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार भी आई और बीजेपी की सरकार भी आई और वर्तमान बीजेपी की सरकार है। तो घर के परिवार के अंदर कोई किसी का लड़का बदमाशी करता है तो वो बदमाशी किसी को जाके बताएगा, बच्चे के माँ बाप। और इस प्रदेश का राज कर रहा है, शासन कर रहा है वो जनता का सरकार माई बाप है। ये लोग बुजुर्ग कहते हैं, ये बात सच है ना? बिल्कुल सत्य है। तो वो उस सरकार के ये कामदार है अधिकारीगण, और अधिकारीगण इस किसान जनता को इतने गुमराह कर रहे हैं, इतने गुमराह कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, हद नहीं। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कि देखो झाड़ियाँ अटी हुई पड़ी है, किसी किसान का एक ही सिस्टम आज दिन तक चालू नहीं हुआ है। चालू हुआ है तो मैं एक्शन साहब से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अनिल कैतल साहब जी आप बताइए कि उसी डिग्गी के अंदर मेरी 15-16 के 16 ओटी चालू है और आप झूठ मत बोलो इतने लोगों किसानों के बीच में। मैं आपका पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। और नई बात ये देखो, हमेशा के लिए वहाँ से यहाँ झाड़ियाँ हटी हुई है, पेट्रोलियम का ठेका किसका है हमें पता नहीं है। 2 दिन पहले आदूराम जी विधायक महोदय आए थे वहाँ पंपिंग पर, उस दिन पता लगा कि आज वर्क ऑर्डर हुआ है। मैंने एक्शन साहब से बात किया रघुनाथ जी से, रघुनाथ जी ने कहा कि आज वर्क ऑर्डर दिया है। एक गोवर्धन राम है 17 से पीछे और 17 से आगे सोनाराम चौधरी। चाहे कोई भी हो, जिस गेट पर आदमी है वो हमारा आदमी। आज इस किसानों के बीच में लिस्ट ओपन की जाए कि किस किस गेट पर कौन कौन व्यक्ति है और किस किस टेल कितने बजे की किस किस खाले की बारी है, और पानी टेल तक आज दिन तक नहीं पहुंचा है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना की बात और नहर विभाग के लिए ही निंदा प्रस्ताव। धन्यवाद। और मैंने एक्शन साहब ने मुझे कहा कि हमने 2001-2 के अंदर किसानों को जो डिग्गी अध्यक्ष बनाए हैं उन सबसे लिखवा करके ले लिए कि जितने डिग्गियों पर जो ओटी लगी हुई है उस ओटी में फुहारा चला करके सब लाइनें सर्वे की हुई है। बात सच है झूठ है? झूठ है। ये कितनी झूठ है? ये 100 में से 99 पैसे झूठ है। और ये कह रहे हैं और ये जो इस नर्मदा विभाग के अध्यक्ष चुने हैं, यहाँ कितने अध्यक्ष मोदी आए हुए उसको भी मैं जानना चाहता हूँ। 352 डिग्गी हैं इस नर्मदा कनौरिया लिफ्ट कैनाल की, 352 डिग्गी।
352 डिग्री में आप 52 डिग्री का सिस्टम चालू दिखा दीजिए और हम किसान 300 डिग्री का ही झूठ बोले तो एक्सेप्ट कर लेंगे। 52 डिग्री का भी दिखा दे, एक का ही नहीं, 52 तो बहुत बड़ी बात है। और रही बात, आप अभी भी जाकर के देख लो, जिसके खेत में ओटी बनी हुई है, ओटी मिट्टी से अटी हुई पड़ी है, बाल तक नहीं लगे हुए। 10 डिग्रियों के मैं फोन के अंदर आज का लोकेशन फोटो लेके आया हूँ कि इनके बाल नहीं लगे हुए हैं। ये कितनी शर्मसार की बात है, कितनी निंदनीय बात है किसानों के लिए। किसानों को नहीं तो कोई राजनेता के गुमराह में आना है, नहीं कोई किसी अधिकारी की। एक ही बात है, किसान किसान भाई भाई है, किसान किसान भाई भाई। मतदान हम इस राजनेताओं को मत का दान करते हैं, करते आए हैं, आगे करते रहेंगे। लेकिन किसान एकता और किसानों का जो काम करे वही हमारा नेता है, सही वही है। धन्यवाद है वर्तमान सरकार है। और इस धरने के अंदर जो सरकार के कोई भी मंडल अध्यक्ष है, संगठन अध्यक्ष है, कोई भी है, वो यहाँ आए हैं, उनको धन्यवाद है। लेकिन उनको ये कहते हैं कि आप इस किसानों के साथ नीति से बात करके ऊपर तक आवाज पहुंचावे और इन किसानों का पानी पूरा करें। और कैतल साहब ने कैतल साहब आया के मार्केट सामान वो पड़ी है खाली। वो भाई बहुत क्या हुआ उस टाइम का कि मिट्टी निकाल रहे हैं, हमारा हाथ रुका है और कोई टेंडर हुआ नहीं है। हम हमारी व्यवस्था करके मेन की छोटी मोटी झाड़ी काट रहे हैं, आगे कुछ नहीं है। और रघुनाथ जी ने कहा 8.5 करोड़ का टेंडर कोर्ट में लटका हुआ है। आप बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है और इस सरकार को हम वाह करते हैं, लेकिन वो अटके हुए टेंडर को सही कर नहीं पाती है, तो वो निकम्मी सरकार कहलाती है। क्यों? ये देखो 8.5 करोड़ का टेंडर है और अभी दिसंबर महीना आ गया, पूरा हो गया। ये दिसंबर महीना आ गया। अभी देखो आज 25 नवंबर है और 5 दिन बाकी है दिसंबर का। दिसंबर के बाद में जीरा पा करके कौन भोजन भरेगा, कौन बोरी भरेगा? कुछ नहीं भरेगा। सेठ साहूकार से पैसे लेकर के ट्रैक्टर में डीजल जला करके लोगों ने खेत खलियान खड़ के तैयार कर दिया। 1 महीने हुए हैं और 27 अक्टूबर को इस नर्मदा नहर में पनोरिया में पानी आया था। 27 अक्टूबर को और कल है 27 नवंबर। 1 महीने से आगे के किसानों को बूंद पानी नहीं मिला है। और मैं दावा करके कैतल साहब के मुंह पर ये सीधा कहता हूँ कि आपका SKF में सीसावा खड़ का पानी आज दिन तक बंद नहीं हुआ है। तो अभी गाड़ी में बैठो और दिखाओ, चलता दिखाऊंगा। और एक्शन साहब ने कहा था कि यहाँ के नीचे की रबड़ की रिंग खत्म होगी। आपसे एक रबड़ की रिंग नहीं आई है। आप कितनी बड़ी विडंबना की बात है। नर्मदा विभाग के अधिकारी एक रिंग नहीं लगा पाए हैं, तो आपको एक पार्टी धन्यवाद। ये नहीं, कितनी सोचने की बात है। और उन्होंने कहा मैं कट्टे रिंग नहीं लगी तो मैं कट्टे लगा के कुछ भी करके SKF का आज ही पानी बंद करता हूँ। 1 महीने से पानी बंद नहीं हुआ है और मैं अभी साहिबगंज के पास से आया हूँ, वहाँ पानी चालू है। अभी पानी चालू है, सीधा चालू है। और एक बहुत ही बड़ी और भी विडंबना की बात है, किसानों के पेट चीरे जा रहे हैं कि सैकड़ों किसानों के खेत खारे हो गए हैं कागोडा और सिसावा के अंदर नर्मदा विभाग के ओवरफ्लो पानी से। और वो भी मेट्रो पिछली साल 7 दिन SKF पर धरना चला था और जयन से लेकर के कनिष्ठ अभियंता लेकर के मुख्य अभियंता चीफ तक यहाँ आए थे और गुमराह बना करके किसान को मारवाड़ी में कह गए गेठा, यानी गाड़ी की तरह बना करके गए। आज दिन तक वो हुआ है तो बताइए। नहीं हुआ है। आला अधिकारी बैठा है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। मेरे ऊपर मैं राम की डांग और इस धरने को एक मंदिर समझ के बात करता हूँ। ये कितनी सोचने की बात है। भीमगढ़ा वितरिका के अंदर 160 डिग्री है और भीमगढ़ा वितरिका का जो मेन अध्यक्ष है वो 4 सदस्य होते थे। परतु सिंह धारा का देहांत हो गया, उसको सब नमन।
भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आज से 2 साल पहले, लेकिन उसकी जगह कैसा अध्यक्ष चुना है? 4 सदस्य होते हैं, उन चारों में से एक मंदरूपराम कोई है, वो 3 साल से घाट में पड़ा है, उनको अध्यक्ष बनाया है। ये भी कितनी योग्य बात है? नहीं है तो आप मंदरूपराम के पास रहिए, हम भी मिल के आते हैं। उसकी क्या स्थिति है? वो गोली के और दवाई के सहारे चलता है और उसको अध्यक्ष बनाया है। और मैंने 10 दिन पहले मंदरूपराम जी से बात की तो उन्होंने कहा कल दवाई ले आया हूँ, मैंने डिगिया कर दिया है। मोहम्मद डूमी मुड़ा બીજા હોડા પીડ में પીટા હીરો હેંગ વાવડો પડ્યો એટલે એક સમજાડ્યો પાણી તો ખપે જરૂર છે मुड़ा तू ठेठ जा ब्रो આ વિડિયો એક કોમ્પુ આવે પાણી ખપે ખેતર જીરો હેંગ છોટોડા પડ્યો ए दादा पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। ओ बड़ा तो मुला अटे बैठो ना को सूरज चांद रहेगा, किसान एक बराबर रहेगा।